यू वोंट बिलीव, एक ऐसा वायरस है जो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई तरह के कैंसर्स कर सकता है। कैन यू गेस? कोई आइडिया? बहुत सारे वायरस आपके माइंड के फ्रेम में घूम रहे होंगे, यार ये वायरस होगा, वो वायरस होगा, वो वायरस होगा, वो वायरस होगा। एनीवे, इट बिलोंग्स टू अ वायरस ग्रुप विच इज हर्पीज वायरस। आप जानते हो हर्पीज वायरस जो है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? इट्स अ टाइप ऑफ डीएनए वायरस। हर्पीज वायरस को हम लोग ह्यूमन हर्पीज वायरस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से क्लासिफाई करते हैं। इनमें से जो HHV4 या ह्यूमन हर्पीज वायरस 4 है, उसका नाम पता है क्या है? द नेम ऑफ दैट वायरस इज एप्स्टीन-बार वायरस। एंड एप्स्टीन-बार वायरस कैन कॉज मल्टीपल टाइप ऑफ मैलिग्नेंसीज। कौन कौन सी मैलिग्नेंसीज कर सकता है? इट कैन कॉज बर्किट लिम्फोमा, इट कैन कॉज Hodgkin's lymphoma, it can cause nasopharyngeal carcinoma, it can cause gastric carcinoma in 10% cases, many more। बहुत सारी ऐसी मैलिग्नेंसीज जो ये कर सकता है। जो एप्स्टीन-बार वायरस होता है ना, वो लिम्फोट्रोपिक वायरस होता है। What do you mean by lymphotropic? लिम्फोट्रोपिक का मतलब होता है वो लिम्फोसाइट्स की ओर अट्रैक्ट होता है। जैसे हमास के जो टेररिस्ट है, दे अट्रैक्ट टुवर्ड इजराइल और वहां पे जाके डैमेज करते हैं। सिमिलरली जो एप्स्टीन-बार वायरस है वो भी लिम्फोसाइट्स की ओर अट्रैक्ट होता है, उनके ऊपर अटैक करता है और वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब आपको लगेगा यार ठीक है, लिम्फोसाइट पे अटैक किया तो क्या प्रॉब्लम कर सकता है? व्हाई इट हैपेंस? एप्स्टीन-बार वायरस की ऐसी क्या खूबी है कि वो इतने सारे कैंसर्स कर सकता है? इसको सोच के ना लकी अली का एक गाना याद आता है, तेरे मेरे दिल के पागलपन की ओर सीमा क्या है। इस वायरस की कोई सीमा ही नहीं होती है। जब ये लिम्फोसाइट पे अटैक करता है तो लिम्फोसाइट्स को कई अलग तरह की सेल्स के अंदर कन्वर्ट कर सकता है, जैसे मोनोसाइटोइड, ब्लास्टोसाइटोइड्स, प्लाज्मोसाइटोइड्स। अब बोलोगे ये सेल्स कौन सी है? तो मोनोसाइटोइड मीन्स मोनोसाइट्स की जैसी। मोनोसाइट्स आर लार्जर सेल्स इन द ब्लड। प्लाज्मोसाइटोइड मीन्स वो सेल्स जो कि एंटीबॉडी रिलीज करती है, तो प्लाज्मोसाइट की तरह दिखने वाली प्लाज्मासाइटोइड। ब्लास्टोसाइटोइड्स मीन्स ब्लास्ट सेल की तरह दिखने वाली। ब्लास्ट सेल्स वो होती है जो, जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई भी सेल्स नई जनरेट होती है, हमेशा एक स्टार्टिंग से स्टार्ट होती है कि सबसे पहले एक इनिशियल फॉर्म होता है, फिर मैच्योरेशन होता है, फिर मैच्योरेशन होता है, फिर मैच्योरेशन होता है। तो जो एकदम प्रिलिमिनरी सेल होती है दैट इज नोन एज ब्लास्ट सेल्स। अब ब्लास्ट सेल्स जब इनिशियल सेल है तो उसको मल्टीप्लिकेशन भी करना है, बहुत सारी सेल्स में कन्वर्ट भी होना है, तो उसका न्यूक्लियस बहुत एक्टिव होता है। मीन्स उसका न्यूक्लियस का साइज बहुत बड़ा होता है। अगर आप लिम्फोसाइट्स को देखो तो उसका न्यूक्लियस का साइज छोटा होता है, एकदम क्लियर होता है, और साइटोप्लाज्म में एकदम क्लियर होता है। अब सोचो वो एक बहुत बड़ी सेल मोनोसाइट में भी कन्वर्ट हो सकती है। एक ऐसी सेल जो कि बहुत सारी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है उसमें भी कन्वर्ट हो सकती है, लाइक प्लाज्मोसाइट्स, या फिर उसमें भी कन्वर्ट हो सकती है जो बहुत सारी सेल्स बना सकती है। तो इन 3 अलग अलग तरह की सेल्स के अंदर कन्वर्ट होने की एबिलिटी होती है, और ये एबिलिटी उस लिम्फोसाइट्स में प्रोड्यूस करता है दिस वायरस। इसलिए ये वायरस इतनी सारी तरह की मैलिग्नेंसीज कॉज कर सकता है। हम कई बार एफर्ट्स लगाते हैं कि यार आपको एक प्रॉपर नॉलेज दे, एक प्रॉपर आपके पास कंटेंट पहुंचाए, लेकिन हमारा एफर्ट्स तब तक सक्सेसफुल नहीं होता है जब तक कि आप इसको मोटिवेशन ना दो। आपका मोटिवेशन कुछ नहीं है, केवल आप फॉलो एंड सब्सक्राइब करते रहे, एंड दैट विल बी अ फ्यूल फॉर अस। थैंक यू सो मच। जय हिंद।